जय वर्मा जी साहब, मैं डिम्पल और आज है मेरे व्लॉग का डे 43। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज सुबह टिफ़िन बनाकर सारे किचन के बर्तन धोने स्टार्ट कर दिए थे मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए थे। तो मैंने बर्तन धोकर एक तरफ का जो प्लेटफॉर्म था वो भी साफ़ कर दिया था। सारे बर्तनों को धोकर जो मेरे स्टैंड है उनमें चढ़ा दिया था। फिर मैंने दूसरी तरफ का भी मेरा जो प्लेटफॉर्म है उसे धोकर साफ़ कर दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी हॉल में, और हॉल बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ था। और ये हमेशा ही बिखरा हुआ होता है, कोई नई बात नहीं है आज कि ज़्यादा बिखरा हुआ है, ये हमेशा ही बिखरा हुआ होता है। और इससे पहले मैंने 2 मशीन कपड़े लगा दिए थे जो भी मुझे सुखाने थे, तो स्टैंड को मैंने बाहर ही रखा था। फिर मैंने सारा जो भी सामान इधर उधर बिखरा हुआ था उसे रखा अपने ठिकाने। और उसके बाद मैंने लिया सारा झाड़ू। तो मुझे बाहर से भी झाड़ू लेते लेते आना पड़ता है, तो बाहर से मैंने झाड़ू लिया। फिर बाहर से झाड़ू लेके मैं आ गई थी अंदर, तो मैंने लिया अंदर से झाड़ू और कचरा तो आप देख सकते हैं। झाड़ू लेने के बाद मैंने लगाया पोछा। तो मैंने किचन का भी झाड़ू लेना होता है, तो यहाँ वीडियो यहीं तक आ पाती, क्योंकि या तो किचन की आएगी यहाँ की आएगी। फिर मैंने किया पोछा करने के बाद नहा धो के मैंने खा लिया था मेरा खाना, और आज मुझे जाना था कहीं बाहर। तो पोछा करके पहले कपड़े सुखाए मैंने, कपड़े सारे सुखा लिए थे। और बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे, क्योंकि जो नया मशीन आया था मेरे घर से, वो मशीन मैंने स्टार्ट किया था आज। और उसका जो प्लग था ना वो थोड़ा बड़ा था, तो उसके लिए मुझे एक और नया प्लग लाना था। तो वो कल रात को ही आया था, तो मैंने सारे कपड़ों को धो दिया था। तो उन्हीं को सबको सुखा रही थी। उनमें सबसे ज़्यादा कपड़े इनके ही थे, क्योंकि मैं तो बीच में 4 दिन मम्मी के घर थी, तो मेरे कपड़े तो वहीं धो रहे थे। मैं रेडी होके आ गई हूँ मेरी मम्मी की सोसाइटी में, क्योंकि मैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा, हम तीनों जा रहे हैं बोरीवली। क्यों जा रहे हैं वो वीडियो एंड तक देखना, पता चल जाएगा। तो हम निकल गए थे, मैं, मम्मी, पापा और ड्राइवर जो भैया हमारे हैं अंकल, वो। तो हम बोरीवली नहीं, हम आए थे कांदीवली, क्योंकि वहाँ पे जो मेरा घर है वो फाइनली आज रजिस्टर हो चुका है। तो मैं, मम्मी, पापा तीनों रजिस्ट्रेशन करवाने आए थे। उसके बाद हम गए थे, मेरे पापा के एक भाई है उनके वहाँ पे। तो वहाँ पे मुझे मिला ये छोटा सा क्यूट सा नया फ्रेंड। तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन मम्मी ने तो उसको उठा ही लिया था पूरी तरीके से। और आज मम्मी आपको घूंघट में मिलेगी, क्योंकि मेरे मम्मी कहीं जाते हैं तो घूंघट में ही रहती है। और मेरी तबीयत ख़राब है, इसलिए मैंने आते जाते दोनों टाइम गाड़ी में सिर्फ नींद की है, सिर्फ नींद। मतलब मेरे मम्मी पापा भी सोच रहे थे कि इतनी नींद कोई कैसे कर सकता है। और जाते जाते हमें बहुत लेट हो गया था, रात को ऑलमोस्ट 8-9 बज गए थे। और आज मैंने सारी क्लासेस कैंसिल कर दी थी। तो ये व्यू बहुत थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये व्यू देखते देखते हम आ गए घर। और ये घर से थोड़े ही दूर रहे थे, तब मैं जागी थी 5-10 मिनट के लिए पानी पीने के लिए, तो तब मैंने रिकॉर्ड किया था। तो मम्मी पापा ने मुझे नीचे ही छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे घर भी जाना था। यहाँ पे भी मुझे मिला था एक नया क्यूट सा मेरा फ्रेंड। फिर मैं आ गई घर आके मैंने बनाया था खाना। तो आज के खाने में मैंने दाल राइस ही बनाए थे। तो और ये आके मेरे सर पे बैठ गए थे, क्या बना रही है क्या नहीं बना रही है, ये वो। मैंने कहा बाहर चले जाओ, मेरा वैसे ही दिमाग घुमा हुआ है, बाहर घूम के आई हूँ, मैं अपने से बना लूँगी। तो मैंने पनीर फ्राई कर लिया था और दाल राइस बना दिए थे, क्योंकि मेरे जो राइस थे वो 2 दिन से भिगे हुए ही पड़े थे फ्रिज में। तो मैंने बोला चलो पहले उसको निपटाते हैं, फिर दूसरी बात। तो यहाँ पे मैंने मेरे राइस भी चढ़ा दिए थे, और यहाँ पे मैं कोशिश करी थी कि कुकर सेट हो जाए। फिर हम दोनों ने खाया खाना। फिर हम दोनों आ गए थे किचन में। तो यहाँ पे हम दोनों अपना अपना काम कर रहे थे, और बर्तन धोने के डिपार्टमेंट इन्होंने लिया था, मैंने सारी साफ़ सफाई की। ये था आज का मेरा व्लॉग। और थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, तो व्लॉग्स में थोड़ी सी लेट भी हो सकता है, इसलिए आप सब मेरे व्लॉग देखते रहिए। जैसे आपने प्यार दिया वैसे ही प्यार देते रहिए। आप सबको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और मुझे मेरे नए घर के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन करें।